अपने दिमाग को डेली जो भी इमेजेस हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो डेली दिखाओ, और फिर देखो आपका दिमाग आपके लिए मौके ढूंढेगा, लोग ढूंढेगा, और वो चीज को पाने के लिए जो भी पॉसिबल रास्ता होगा वो दिखाएगा। फिर आपको उसको अवेल करना है कैसे? थ्रू इंस्पायर्ड एक्शन। और इंस्पायर्ड एक्शन में कुछ भी मेहनत नहीं लगती, ऐसे हो जाते हैं जैसे फन में हो गया, हंसी मजाक में हो जाता है। तभी तो बोलते हैं वैसा काम करना चाहिए जो खुद को पसंद हो, तभी आप अबंडेंस और प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी में रह सकते हो, और दुनिया का या ये जीवन तो आप सर्वश्रेष्ठ जी ही सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हर वो चीज़ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस, इवन साइंटिफिक प्रोसेस है। अब बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि जो हमारा दिमाग है, यूनिवर्स है, ये कॉम्बिनेशन में काम करता है, लॉ है बहुत सारे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे यूनिवर्स भी काम करता है, हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी काम करती है, और हमारा ब्रेन भी काम करता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। और ये सारी जो इन डिस्क्रिप्शन या जो भी चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ये न्यूरो साइंटिस्ट भी देते हैं। तो एग्जैक्टली ये वैसा ही काम करता है, ये कोई बोकस पोकस चीज़ें नहीं है। इवन इफ़ यू डू नॉट वर्क, आप कुछ काम नहीं भी कर रहे हो तो भी यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी या दिमाग के विचार, फीलिंग और इमोशंस के थ्रू। आपको बस छोटा सा इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़ता है। जैसे मान लो मेल में कोई चीज़ आई तो आपको मेल खोल के तो एटलीस्ट देखना पड़ेगा। आपके दरवाजे पे कोई आई, गिफ्ट आई, कुछ भी, तो आपको एटलीस्ट खोल के लेना तो पड़ेगा। इतना सा एक्शन है। और अगर आप अलाइनमेंट में रहते हो, मतलब आप अपनी जो फ्रीक्वेंसी रहती है विचारों में या जैसा आप महसूस कर रहे होते हो, तो यूनिवर्स वैसी ही चीज़ें सेम मैच करती हुई आपके पास भेजता है। ये होता है अलाइनमेंट या समरूपता। तो आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है वो चीज़ों को पाने के लिए, तो इसमें आप किस तरीके से अपनी सोच, भावना और कार्यों को ऐसे यूज़ करें कि वो चीज़ें आपके पास आ जाएं। तो उसके लिए दो चीज़ें करना है आपको। पहला तो है विज़न बोर्ड बनाना है, दूसरा विजुअलाइजेशन करना है। और विज़न बोर्ड कैसे काम करता है, आप जैक एंड फील्ड की स्टोरी देखिए और जिम कैरी की देखिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो और वो ये करते हैं। अब तो कितने सारे यूट्यूबर्स की सक्सेस स्टोरी है, मेरे खुद के विज़न बोर्ड स्टोरीज़ हैं। आप खुद करके देखिए और आपको खुद ही 1 महीने क्या 21 दिन में ही आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चेंज होते दिख जाएंगे। तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये वर्क करता है। विज़न बोर्ड क्या है? विज़न बोर्ड, आपको एक बोर्ड लेना है, कोई सा भी या प्लेन पेपर लेना है, और जो चीज़ें आप चाहते हो उसकी सिंपल पिक्चर निकालिए और उसमें चिपका दीजिए। आप उसके साथ कुछ सेंटेंस भी लिख सकते हो, जैसे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, और एक चेक लगा दीजिए, उसमें आपका मनचाहा अमाउंट डाल दीजिए। घर चाहते हो तो आप घर की पिक्चर लगा दीजिए, कैसा चाहते हो आप वो भी लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो अदरवाइज थैंक यू फॉर दिस ग्रेट गिफ्ट। इस तरीके से जो आपको उस समय दिमाग में आ रहा है उस हर चीज़ के लिए आप एक सेंटेंस भी लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपल पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो। जो जो चीज़ें चाहिए आप सबकी एक एक पिक्चर काटिए और लगा दीजिए, ये आपका विज़न बोर्ड बन गया। अब ये विज़न बोर्ड काम कैसे करता है? ये साइंटिफिकली काम करता है, मतलब आपके दिमाग पे भी इसका असर होता है। कैसे असर होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। अपने दिमाग में 3 तरह से प्रोसेस चलती हैं। तो अपने दिमाग को रोज़ सुबह हम जो भी विजुअल इमेजेस दिखाते हैं ना वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम कुछ भी पढ़ते हैं, इवन जो हमारी एजुकेशन में हमको जो भाषा सिखाई जाती है उसके पीछे भी विजुअल इफेक्ट काम कर रहे होते हैं। हम कुछ अगर बोल रहे होते हैं तो उन शब्दों के पीछे एक पिक्चर हमारे दिमाग में हमेशा चल रही होती है। तो ज़्यादातर चीज़ें पिक्चर के अकॉर्डिंगली हमारा दिमाग ग्रास्प करता है। तो पिक्चर बताना बहुत अच्छा, छोटे बच्चे को सिखाने के लिए इसलिए पिक्चर्स यूज़ करते हैं। तो पिक्चर का अपना एक अलग बहुत शक्तिशाली प्रभाव होता है दिमाग पे। तो डेली जब हम दिमाग को ये चीज़ें दिखाते हैं तो दिमाग में फिर ये पहली प्रोसेस होती है, कौन सी? सेलेक्टिव फिल्टरिंग।
सेलेक्टिव फिल्टरिंग मतलब आपको ऐसे दिन भर हजारों चीज़ें आती हैं, हजारों इन्फॉर्मेशन, कितने हम इसमें यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अदर मीडिया में, इसके अलावा न्यूज़पेपर, आसपास के लोग, मतलब हमारे बम्बार्डिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की। तो ऐसे में आपका दिमाग किस तरफ फोकस क्रिएट करे उसको ये पता नहीं चलता है। तो उस समय हमारा दिमाग, जब हम ये विजुअल इमेजेस बार बार दिखाते हैं तो फिर हमारा दिमाग कहाँ जाता है, फिल्टरिंग करने लगता है। मतलब हमारा दिमाग का जो फोकस रहता है सिर्फ उन पर्टिकुलर चीज़ों पे ही जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कार आप चाहते हो, अगर उसकी इमेज आपने देख ली या उठते साथ सबसे पहले देखा या रात को सोने से पहले देखा, तो दिन भर में कई बार सेम कार आपको दिख जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग को हमने ऑलरेडी फोकस दे दिया या उसको एक सेलेक्टिव फिल्टर लगा दिया कि बस यही चीज़ें देखना है, तो वो पूरा इंस्ट्रक्शन देता है तो आपको वही चीज़ें दिखती हैं। और दूसरी फ़ायदा इससे ये होता है कि हमारा ध्यान तो वहाँ जाता ही है और हमारा दिमाग हमें बहुत सारे ऐसे आइडिया देने लगता है जिसके थ्रू वो चीज़ अचीव की जाए, तो हमें वैसी अपॉर्चुनिटी पे हमारा ध्यान जाने लगता है। इसके पहले हमारा दिमाग ये इधर उधर की इन्फॉर्मेशन में भटकता रहता है क्योंकि 60,000 थॉट्स पर डे आती हैं, तो उसको समझ में नहीं आता कि किस पे अटेंशन देना है। फिर वो दिमाग खुद उस चीज़ को कैसे पाया जाए या आसान रास्ता वो ढूंढने लगता है और यूनिवर्स भी वैसे ही शो करने लगता है आपके सामने कि कौन सा रास्ता जिसके थ्रू वो पाई जाए। और धीरे धीरे जब हम काम करने लगते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास आने लगती। तो पहली प्रोसेस तो ये होती है विजन बोर्ड से। दूसरी प्रोसेस जो होती है वो होती है सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन मतलब हम बहुत सारी जगह अपनी अटेंशन देते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, पर जब आप शुरुआत में ही ये 8-10 इमेज पे आपका ध्यान केंद्रित, आप दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हो तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नोटिस करोगे जैसे मैंने अभी बताया था। तो हमारी एनर्जी कहाँ जाती है, उन्हीं चीज़ों पे जाती है। तो जहाँ आपकी एनर्जी जाएगी वही वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि हमारे इमोशंस वैसे रहते हैं और यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंगली ही रिस्पॉन्स करता है। तीसरी प्रोसेस जो हमारे दिमाग में होती है वो होती है वैल्यू टैगिंग। वैल्यू टैगिंग क्या है, मतलब जो उसके पीछे मूल्य है या उसके पीछे जो भावनाएं हैं, इसलिए बोलते हैं ना फीलिंग इज द सीक्रेट। जब तक आप फील नहीं करोगे वो चीज़ें आपको मिलती नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करता है। तो ये दो तरीके से होता है। एक वैल्यू टैगिंग होती है लॉजिकल और वह बहुत कोल्ड होती है। हमारा दिमाग में एक लॉजिक चलता है जो बोलते हैं हर चीज़ के पीछे साइंस बताओ, साइंस बताओ, पर हर चीज़ का साइंस नहीं बता सकते। तो ये होता है थोड़ा सा कोल्ड वे। दूसरा तरीका होता है वेरी वार्म वे और ये होता है इमोशनल वे, मतलब ये होता है मैजिक, है ना, मैजिकल वे होता है। तो जब जो कोल्ड वे रहता है ये रहता है, या जो लॉजिक हम सोचते हैं ना वो सिर्फ सर्वाइवल, ये भी हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है। हमारा ब्रेन हमेशा डरता है, अपने आप को सेफ्टी में रखना चाहता है, तो ये लॉजिक की तरीके से सोचता है। और दूसरा जो तरीका होता है वो इमोशनल तरीका होता है, मतलब हमारा एक ब्रेन का हिस्सा रहता है जो बहुत वार्म फीलिंग रहता है, इमोशनल, कि हाँ मुझे ये ड्रीम चाहिए, मुझे मेरी ये डिज़ायर है, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डोंट बी लॉजिकल, बी मैजिकल। तो जब आप ये काम करने लगते हो, कौन से पार्ट का यूज़, वार्म एंड इमोशनल और मैजिकल, तो वो चीज़ें होने लगती। क्योंकि अगर आप गेम भी खेल रहे हो ना, अबंडेंस का गेम, मैं अगला वीडियो इस पर ही बनाने वाली हूँ, तो आप जो मैजिकल गेम भी खेल रहे हो ना, ये यूनिवर्स को नहीं पता चलता और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी नहीं पता चलता कि असली है या नकली, और वो असली समझता है और वो चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होने लगती हैं, आने लगती हैं। यस माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप विजन बोर्ड और विजुअलाइजेशन का यूज़ करके हर वो चीज़ पा सकते हो जो आप चाहते हो। तो इस तरीके से ये काम करता है। जो विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विजुअलाइजेशन में हम जो चीज़ देखते हैं वो इंस्टेंटली देख सकते हैं। हमने आँख बंद की और हमें कार देखना है तो वो मुझे दिख गई, पर अगर उसको मटेरियल वर्ल्ड में आना है तो जो फिजिकल वर्ल्ड है ये मटेरियल वर्ल्ड है, मतलब ये मैटर इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी चीज़ को मैटर में बनना है तो उसमें एक प्रोसेस होती है और एक टाइम लगता है। तो वहीं पे आदमी थक जाता है, हार जाता है कि हमने तो किया पर मिला कुछ नहीं। उसके लिए आपको इतना समय देना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लगता ही है, कोई भी चीज़ को बनने में समय लगता है। मनुष्य को देखो 9 मंथ लगते हैं,
ऐसे ही बनने में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हर एक चीज़ की एक प्रोसेस होती है। तो तब तक फेथ रखो, ट्रस्ट रखो और प्रैक्टिस करो और बी हैप्पी विदाउट मनी। मनी तो आएगी ही आएगी। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप ये विजन बोर्ड और विजुअलाइजेशन इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी सक्सेस स्टोरी को मेरे ईमेल पे शेयर भी कर सकते हो। और हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू प्ले प्रॉस्पेरिटी गेम बाय रोंडा बर्न। तब तक गुड बाय।